नमस्कार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट्स में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। खामेनेई के करीबी की अमेरिका को खुली धमकी, नौसेना पर मिसाइल हमले की अपील, क्या ईरान करेगा जवाबी हमला? पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़े स्तर पर हवाई हमले कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले के बाद खाड़ी देशों और पूरे पश्चिम एशिया में हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। इस कार्रवाई को अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम कसने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी और कट्टरपंथी अखबार कायहान के संपादक हुसैन शरिया तमदारी ने इस हमले के बाद अमेरिका को खुली धमकी दी है। उन्होंने टेलीग्राम पर एक संदेश जारी कर कहा है कि ईरान को बिना देर किए और किसी हिचक के पहले कदम के तौर पर बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर मिसाइल हमले शुरू कर देने चाहिए। साथ ही ईरान को तुरंत होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देना चाहिए, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई का एक प्रमुख रास्ता है। शरियतमदारी ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की शिपिंग को निशाना बनाने की भी वकालत की है। हालांकि इस हमले के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका कम मानी जा रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का मानना है कि वॉशिंगटन का उद्देश्य इस संघर्ष को व्यापक युद्ध में बदलना नहीं है। उन्होंने बातचीत में कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और यहां तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस तनाव को खत्म करने के लिए कूटनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। रूबिन का कहना है कि अमेरिका की रणनीति ईरान की सत्ता को गिराने की नहीं है, बल्कि उसे सीमित करने की है, जबकि इजरायल की मंशा ईरान में शासन परिवर्तन की हो सकती है। अमेरिका चाहता है कि अगर सत्ता परिवर्तन होता भी है तो वह व्यवस्थित हो, न कि अराजकता के रूप में। उनका मानना है कि अगर खामेनेई पीछे हटते हैं तो ईरान में सत्ता का हस्तांतरण किसी नए नेतृत्व को हो, जिससे देश में स्थिरता बनी रहे। पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान को अब जवाबी कार्रवाई से ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए और बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान कोई प्रतिशोध करता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो अमेरिका बहुत बड़ी ताकत से जवाब देगा। इस बीच यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। हूती राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हिजाम अल असद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के लिए ट्रंप सीधे जिम्मेदार हैं और उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले हूती बलों ने बयान जारी कर कहा था कि वे लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने की तैयारी कर चुके हैं। इन घटनाओं से साफ है कि अमेरिका का यह हमला एक बड़ी श्रृंखला की शुरुआत हो सकती है और आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में सैन्य टकराव और अधिक गहराने की आशंका है। इस बीच एक और खबर आ रही है। ईरान ने इसराइल पर दागी मिसाइलें। यूएन ने कहा अमेरिकी हमलों के बाद नहीं बढ़ा विकिरण। इसराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। संघर्ष विराम के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं इसराइल ने कहा है कि वह लंबे सैन्य अभियान के लिए तैयार है। दोनों पक्षों के बीच लगातार जारी हमलों के बीच अमेरिका भी खुलकर युद्ध में कूद गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर सफल हमले का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। ईरान की तरफ से भी इसराइल में कई ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इसराइल में धमाकों की आवाज सुनाई दी है, जगह जगह सायरन बज रहे हैं। ईरान से प्रक्षेपित एक बैलिस्टिक मिसाइल ने हाइफा पर हमला किया। आईडीएफ ने कहा कि ईरान की ओर से लगभग 20-30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इस्राएली सेना ने कहा है कि उसने ईरान से दागी गई मिसाइलों की पहचान कर ली है। हमारी रक्षात्मक प्रणालियां खतरे को रोकने के लिए काम कर रही हैं। जनता से आश्रय स्थलों और संरक्षित क्षेत्रों में जाने तथा अगले आदेश तक वहीं रहने को कहा गया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने घोषणा की कि उसके प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद
रेडियोधर्मी विकिरण के कोई संकेत नहीं मिले हैं। संगठन ने लोगों को आश्वस्त किया कि सुरक्षा आकलनों से पता चला है कि लक्षित स्थलों पर कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि हमलों के बावजूद देश का परमाणु कार्यक्रम रोका नहीं जाएगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने घोषणा की कि उसके प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद रेडियोधर्मी विकिरण के कोई संकेत नहीं मिले हैं। संगठन ने लोगों को आश्वस्त किया कि सुरक्षा आकलनों से पता चला है कि लक्षित स्थलों पर कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ है। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि हमलों के बावजूद देश का परमाणु कार्यक्रम रोका नहीं जाएगा। ईरान में अमेरिकी हवाई हमलों के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने मध्य पूर्व के बड़े हिस्से से उड़ानें हटा ली। फ्लाइटरडाटा 24 के डाटा के मुताबिक उड़ानों के रास्तों में बदलाव हुआ है। विमानों ने ईरानी और आसपास के हवाई क्षेत्र से बच रहे हैं। फ्लाइटरडाटा 24 ने एक्स पर कहा कि ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के बाद क्षेत्र में वाणिज्यिक यातायात उसी प्रकार संचालित हो रहा है जैसा कि पिछले सप्ताह हवाई क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से हो रहा है। उड़ानें कैस्पियन सागर के माध्यम से उत्तर की ओर या मिस्र और सऊदी अरब के माध्यम से दक्षिण की ओर जा रही हैं। ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन सहित प्रमुख अमेरिकी शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कहा है कि अभी तक कोई खतरा नहीं है। धार्मिक, राजनयिक और सांस्कृतिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त गश्त और सावधानियां बरती जा रही हैं। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन की ओर से परमाणु सुविधाओं पर हमलों के बाद जारी बयान को भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें कहा गया है कि हाल के दिनों में यहूदी विरोधी दुश्मन द्वारा किए गए क्रूर हमलों के बाद फोर्डो, नतांज और इस्फहान में देश के परमाणु स्थलों पर बर्बर आक्रमण किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से एनपीटी का उल्लंघन है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की उदासीनता और मिलीभगत से हुई। अमेरिकी दुश्मन ने अपने राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा परमाणु ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ली है, जबकि ये परमाणु ठिकाने सुरक्षा समझौते और एनपीटी के अनुसार निरंतर IAEA निगरानी में हैं। इसराइल के हवाई अड्डा प्राधिकरण ने रविवार को घोषणा की कि वह ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के मद्देनजर देश के हवाई क्षेत्र को आने वाली और जाने वाली दोनों उड़ानों के लिए बंद कर रहा है। एजेंसी ने कहा कि वह हवाई यातायात बंद कर रही है। अमेरिका ने शनिवार रविवार दरमियानी रात को ईरान के 3 स्थलों पर हमला किया। ईरान पर इस्राएली हमलों में अब तक 865 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 का इससे छमाहे अन्य घायल हुए हैं। वाशिंगटन स्थित मानवाधिकार समूह ने कहा कि मरने वालों में 366 नागरिक और 215 सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। शनिवार को ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस्राएली हमलों में करीब 400 ईरानी मारे गए हैं और 356 अन्य घायल हुए हैं।